आंध्र प्रदेश के एक शांत से गांव में मौजूद है एक ऐसा मंदिर जिसने इंजीनियर को कंफ्यूज किया, हिस्टोरियंस को हैरान किया और हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर किया। एक ऐसा खंबा जो हवा में लटकता है, एक ऐसा पैर का निशान जो कभी सूखता नहीं, रामायण से जुड़ा हुआ एक रहस्य और एक ऐसी कलाकारी जो अपने समय से कई सदियों आगे लगती है। ये सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं है, ये है लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर का रहस्य। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बसा हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक गांव लेपाक्षी, यहीं पर स्थित है वीरभद्र मंदिर जो भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। माना जाता है कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था, लेकिन लेपाक्षी को खास बनाता है सिर्फ उसका धार्मिक महत्व। इस मंदिर का रहस्यमयी वातावरण, यहाँ की दीवारें, यहाँ के पत्थर और यहाँ की खामोशी ऐसा महसूस कराती है जैसे हर चीज़ के अंदर कोई पुरानी कहानी छिपी हो। आज भी इतिहासकार, वास्तु विशेषज्ञ और श्रद्धालु इस मंदिर के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्राचीन इंजीनियर का अद्भुत नमूना है, जबकि कुछ लोग का विश्वास है कि यहाँ कुछ दिव्य शक्ति मौजूद है। मंदिर के अंदर विशाल सभा मंडप है, जहाँ कोई खूबसूरत पत्थर के खंभे बने हुए हैं। हर खंभे के ऊपर की बारी छत को सहारा देता है, लेकिन उसमें एक खंभा सारी समझ को चुनौती देता है। यह है प्रसिद्ध हैंगिंग पिलर। यह खंभा जमीन को पूरी तरह छूता ही नहीं, आज भी लोग इसके नीचे से कपड़ा या कागज निकाल कर देखते हैं और सचमुच उसके नीचे जगह दिखाई देती है। सबसे हैरान करने वाली बात, मंदिर की छत फिर भी पूरी तरह संतुलित है। ना स्टील, ना सीमेंट, ना कोई आधुनिक तकनीक, सिर्फ पत्थर। सदियों से लोगों यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह संभव कैसे है। क्या इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था या समय के साथ इसकी स्थिति बदल गई? एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान एक इंजीनियर ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। कहा जाता है कि जब उसने खंबे को हिलाने की कोशिश की तो आसपास के कुछ खंभों में हल्का बदलाव दिखाई देने लगा। इसके बाद प्रयोग रोक दिया गया। आज भी विशेषज्ञ अलग अलग सिद्धांत देते हैं, लेकिन कोई भी जवाब इस रहस्य को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। लेपाक्षी नाम के पीछे भी एक प्रसिद्ध कथा जुड़ी हुई है। रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करने उन्हें लंका ले जा रहा था, तब दिव्य पक्षी जटायु ने उसे रोकने का प्रयास किया। आकाश में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए। गंभीर रूप से घायल जटायु इसी क्षेत्र में आकर गिर पड़े। बाद में जब भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें जटायु को घायल अवस्था में पाया। मान्यता है कि भगवान राम ने कहा, हे पक्षी, अर्थात उठो पक्षी। इसी से ही इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा। चाहे इसे इतिहास माना जाए या आस्था, यह कथा इस स्थान को रामायण से गहराई से जोड़ती है। मंदिर का एक हिस्सा आज भी अधूरा दिखाई देता है। इसे कल्याण मंडप कहा जाता है। यहाँ एक भव्य विवाह मंडप होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसका निर्माण कभी पूरा ही नहीं हो सका और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि वीरूपन्ना नामक एक शाही अधिकारी ने मंदिर निर्माण के लिए राजकोष का उपयोग किया था। जब राजा को इसकी जानकारी मिली, वे क्रोधित हो गए। लोक कथाओं के अनुसार वीरूपन्ना ने विराट बोध में स्वयं अपनी आंखें निकाल ली। कुछ लोग मंदिर की दीवारों पर दिखाई देने वाले निशानों को इसी घटना से जोड़ते हैं। हालांकि इतिहासकार इस कहानी के सत्य से अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन अधूरा मंडप आज भी रहस्य बना हुआ है। मंदिर के बाहर स्थित है भारत की सबसे प्रसिद्ध एकाश्म नदी प्रतिमाओं में से एक। इसे एक विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है, लेकिन इसका रहस्य केवल इसका आकार नहीं है। यह नदी मंदिर परिसर के भीतर स्थित नागलिंग की दिशा देखता हुआ प्रतीत होता है और यह संरेखन बेहद सटीक माना जाता है। नागलिंग स्वयं एक अद्भुत शिल्प कला का उदाहरण है। एक विशाल शिवलिंग
जिसे 7 फनों द्वारा नाग संरक्षण देता हुआ दिखाई देता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसे भी एक ही पत्थर से तराशा गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं यदि आप मंदिर की छतों की ओर देखते हैं तो आपको चित्र दिखाई देंगे। ये चित्र विजयनगर काल के बेहतरीन कलाकृतियों में गिने जाते हैं। इसमें से एक विशाल चित्र भगवान वीरभद्र का है, जो भारत के सबसे बड़ी भित्ति चित्रकृतियों में से एक माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये चित्र आज तक सुरक्षित कैसे है। प्राकृतिक रंग, खनिज पदार्थ और वनस्पति आधारित रंगों का उपयोग करके बनाए गए ये चित्र सदियों बाद भी दिखाई देते हैं। विशेषज्ञ आज भी इनकी तकनीक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में अनेक प्राचीन मंदिर हैं, अनेक भव्य मंदिर हैं, लेकिन लेपाक्षी का अनुभव कुछ अलग है। कई लोग यहाँ एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण महसूस करते हैं। कुछ इसे आस्था का शक्ति मानते हैं, कुछ इसे प्राचीन वास्तुकला का प्रभाव कहते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सदियों पहले बिना आधुनिक तकनीक के इतनी भव्य और सटीक संरचना कैसे बनाई गई। क्या यह खोया हुआ ज्ञान था? क्या यह असाधारण शिल्पकला थी या वास्तव में कुछ दिव्य था? इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं है, और संभवतः यही कारण है कि लेपाक्षी आज भी लोगों को आकर्षित करता है। वीरभद्र मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं है, ये आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य का संगम है। एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं, और शायद हर रहस्य का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं।